गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड बेस के चैप्टर में स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस सॉफ्टनेस का कंपैरिजन देखेंगे। इसके अंदर अम्ल क्षार की शक्ति एवं कठोरता तथा मृदुता को भिन्न भिन्न समझा जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यदि आपसे कोई कहे कि आपको इसके अंदर हम कठोरता और मृदुता को भिन्न भिन्न समझेंगे। इसका मतलब ये है कि अम्ल और क्षार की शक्ति जिसे कि स्ट्रेंथ कहते हैं और कठोरता मृदुता यानी कि हार्डनेस सॉफ्टनेस को एक जैसा नहीं समझा जाना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि OH और जो यहाँ पर हमने एक फ्लोराइड लिया हुआ है, ये दोनों ही कठोर क्षार होते हैं। लेकिन इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो जो OH है वो 10 की घात 13 यानी कि 10 की पावर 13 जो इसकी क्षारकता होगी, जो बेसिसिटी है वो इतनी अधिक होती है। इसी तरीके से अगर हम अधिक प्रबल अम्ल क्षार तथा मृदु द्वारा दुर्बल अम्ल और क्षार का प्रतिस्थापन संभव है। अगर हम ये देखें कि जो अधिक प्रबल अम्ल होगा उसका दुर्बल अम्ल या क्षार के द्वारा प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन हम कर सकते हैं। जबकि जो हमारी पियर्सन की थ्योरी है वो ये कहती है कि हम कभी भी कठोर को कठोर से और मृदु को मृदु से ही प्रतिस्थापित या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। पियर्सन की थ्योरी के अकॉर्डिंग कभी भी कठोर को मृदु से या मृदु को कठोर से सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता। जबकि आप स्ट्रेंथ में ये बात नहीं समझा सकते, क्योंकि स्ट्रेंथ में ये कहा जाता है कि आप कठोर किसी भी दुर्बल को वहाँ से प्रतिस्थापित कर सकता है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, जो मैंने यहाँ SO3 2 नेगेटिव प्लस HF का लिखा हुआ है, यहाँ जो SO3 2 नेगेटिव है ये प्रबल क्षार होता है और ये पियर्सन के अकॉर्डिंग मृदु क्षार है, और जो HF होता है यहाँ पर वो दुर्बल क्षार है और कठोर क्षार भी है। तो यहाँ जो दुर्बल क्षार जो HF नेगेटिव है वो क्या करेगा कि यहाँ से निकल जाएगा और जो HSO3 नेगेटिव है वो बनेगा। इसका मतलब ये कठोर अम्ल जो यहाँ से वो हट गया है, रिप्लेस हो गया, जो कठोर अम्ल हमने यहाँ ले रखा था। इसी तरीके से हम दूसरे एग्जाम्पल में अगर देखेंगे तो यहाँ पर OH नेगेटिव प्लस CH3 Hg SO3 नेगेटिव है। इस कंडीशन के अंदर भी जो OH है वो प्रबल और कठोर क्षार है, और जो ये दूसरा जो हमने रिएक्टेंट लिया है ये दुर्बल व मृदु क्षार है। इसकी भी रिएक्शन कराने पर CH3 HgOH प्लस SO3 2 नेगेटिव बनता है। इस कंडीशन में भी आप देखिए कि इन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं मैथिल मरकरी धनायन एवं प्रोटॉन, आप देखेंगे कि मैथिली मरकरी धनायन और प्रोटॉन दोनों ही धनायन हैं, लेकिन इनके प्रति ऋणायनों की जो प्रबलता होती है वो अलग अलग होती है। सल्फाइड S नेगेटिव आयन तथा ट्राई मिथाइल एथाइल फॉजीन दोनों मैथिल मरकरी धनायन एवं प्रोटॉन के प्रति बहुत प्रबल हैं। ये दोनों ही जो ऋणायन हैं वो मैथिल मरकरी के प्रति और प्रोटॉन के प्रति प्रबल है। लेकिन यहाँ भी अगर हम देखें तो मैथिल मरकरी धनायन के प्रति 10 लाख गुना अधिक प्रबल है। अगर हम अतः इसको मृदु समझा जाना चाहिए। जो हमारा सल्फाइड आयन है वो यहाँ पर बहुत अधिक मैथिल मरकरी धनायन के प्रति 10 लाख गुना अधिक प्रबल है इस कंडीशन में। इसी तरीके से हाइड्रोक्साइड आयन दोनों अम्लों के प्रति प्रबल क्षार है, परंतु इन मामलों में प्रोटॉन के प्रति उसका 10 लाख गुना अधिक प्रबल है। अतः यह कठोर समझा जाना चाहिए। ऐसा हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि जो उसके लिए प्रबल है तो वो उसी के जैसा ही बिहेव कर रहा है। इसका मतलब हम कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पर एक मैथिल मरकरी पॉजिटिव आयन के लिए और प्रोटॉन के लिए। अगर
प्रोटॉन को क्योंकि पियर्सन ने पहले ही कठोर कैटेगरी में रखा हुआ है और जो उसके प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और उसके साथ उसकी जो रिएक्शन है कई लाख गुना अधिक है, तो ये जो उससे जुड़ने वाला जो नेगेटिव आयन है वो उतना ही कठोर होना चाहिए, ऐसा पियर्सन ने माना था। तो हम यहाँ हाइड्रो ऑक्साइड जो आयन है उसको उसको क्योंकि वो रिएक्टिविटी प्रोटॉन के प्रति बहुत ज़्यादा शो करेगा, इसलिए अगर प्रोटॉन पॉजिटिव है, प्रोटॉन अगर कठोर है तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन भी कठोर कैटेगरी में ही आएगा। इसी तरीके से ही अगर हम देखें कि फॉजीन जो है और सल्फाइड है, इन दोनों ही कंडीशन में जो फॉजीन है वो 10 लाख गुना अधिक प्रबल है, तो इसको भी हमने मृदु माना है क्योंकि सल्फाइड और जो फॉजीन है दोनों ही नेगेटिव आयन है, लेकिन फॉजीन जो है वो 10 लाख गुना अगर स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब वो मरकरी के जैसा ही बिहेव कर रही है। इसका मतलब अगर मरकरी बड़ा है तो फॉजीन भी बड़ा है, और अगर मरकरी अगर कठोर मृदु है तो इसका मतलब फॉजीन भी मृदु ही कैटेगरी में आएगा। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल है। फ्लोराइड आयन इनमें से किसी भी अम्ल के प्रति अच्छा क्षार नहीं है, परंतु एच के प्रति थोड़ा सा प्रबल है जो उसको कठोर व्यवहार के लिए अपेक्षित करता है। सेम कंपैरिजन यहाँ पर हमने फ्लोराइड आयन का लिया है, उसको भी सेम इसी कैटेगरी के में रख कर समझाया गया है, क्योंकि वो और किसी से भी इतना अच्छा रिएक्टिव नहीं है, लेकिन वो एच पॉजिटिव के लिए बहुत अच्छा रिएक्टिव है। इसका मतलब अगर एच पॉजिटिव खुद कठोर है तो जो फ्लोराइड आयन है वो भी कठोर कैटेगरी में आएगा। और जो पियर्सन की जो टेबल है उसमें इसी तरीके के कैटेगराइजेशन किया हुआ है, क्लासिफिकेशन किया हुआ है। उन्होंने अपने कुछ जिन पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उन सब आयंस को रखा हुआ है कि कौन तो कठोर होगा और कौन उसका मृदु होगा। इसी तरीके से अगर हम अम्लता तथा कठोर मृदु कारक दोनों के महत्व को इरविंग विलियन श्रृंखला तथा कुछ किलेटों के द्वारा भली प्रकार से दर्शाया जा सकता है। इस श्रृंखला के अंतर्गत ये एक जो श्रृंखला है ये इरविंग विलियन ने बनाई थी, और उन्होंने यहाँ पर स्टेबिलिटी वर्सेस कुछ मेटल आयन थे जिनके लिए इस श्रृंखला को समझाने की कोशिश करी थी। इसके अंदर उन्होंने कहा कि इरविंग विलियन श्रृंखला में Ba पॉजिटिव से, ये आप देख रहे होंगे, ये श्रृंखला Ba से शुरू होकर Cu तक जा रही है, और हमने इसके स्थायित्व को समझाने की कोशिश करी है। तो इसके अंदर हमने कहा है कि इस श्रृंखला में इन्होंने कहा है कि जिनके पास अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिक इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, जो पीछे वाले ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनके पास है, वो सल्फर के साथ अच्छी स्टेबिलिटी शो कर रहे हैं। आप देख भी पा रहे होंगे कि इसके अंदर जिनके पास इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आकर सल्फर के साथ, ये सल्फर के किलेट्स हैं उनके साथ आके अगर अच्छा लिगेंड के साथ आगे अगर बॉन्डिंग बना रहे हैं तो यहाँ आके वो स्टेबिलिटी भी दे रहे हैं। इसी प्रकार से अगर उन्होंने कहा कि वो मेटल्स की बात करें जिनमें इलेक्ट्रॉन्स कम है या कि जो ट्रांजिशन सीरीज में पहले आते हैं, वो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन डोनर सिस्टम्स को प्रायोरिटी देंगे, उनके साथ अपनी बॉन्डिंग बनाना पसंद करेंगे। ये इन्होंने इरविंग विलियन ने अपनी एक श्रृंखला के माध्यम से समझाने की कोशिश की थी। इसके बाद आती है सहजीविता। सहजीविता बेसिकली ये चीज़ है कि जो मृदु को और कठोर को क्यों पसंद करता है, और इस बात को पसंद करने से उसकी जो रिएक्शन है वो उसी डायरेक्शन में होगी जहाँ पर कि उसको वो पॉसिबिलिटी ज़्यादा नज़र आएगी। इसीलिए इसे कहा गया कि किसी अम्ल क्षार की कठोरता मृदुता किसी परमाणु का निश्चित स्वाभाविक गुण नहीं है। मतलब कि हम ये कह पाएँ कि इसको देख के कि ये कठोर होगा तो हम ये नहीं बता सकते, और अगर ये मृदु है तो हम ये नहीं बता सकते, बल्कि हमको इससे जुड़ने वाले जितने भी प्रतिस्थापी होंगे उनके बारे में एक पूरा एनालिसिस करने के बाद ही हम ये बता पाएंगे कि वो जो भी उससे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है वो कठोर है या मृदु है। मृदु ध्रुवीय प्रतिस्थापी से जुड़ने से कठोर केंद्र की कठोरता भी कम हो जाती है, तथा मृदु केंद्र से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले प्रतिस्थापी केंद्र के जुड़ने से मृदु केंद्र की मृदुता कम हो जाती है। अम्लीय बोरोन B3+ कठोर तथा मृदु के मध्य सीमांत एक है। इसमें 3 कठोर विद्युत ऋणीय फ्लोराइड आयनों के जुड़ने से
बोरोन कठोर हो जाता है, जो कठोर लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। इसके विपरीत 3 मृदु विद्युतधर्मी हाइड्रोजन के जुड़ने से बोरोन मृदु हो जाता है, जिससे वह मृदु लेवाइस एसिड की भांति व्यवहार करता है। इस एग्जाम्पल में हमने बताया है कि किस तरीके से बोरोन एक सीमांत एलिमेंट की जैसे है, मतलब वो बॉर्डर लाइन पे एग्जिस्ट करता है, ना तो वो मृदु कैटेगरी में होता है ना वो कठोर कैटेगरी में होता है, पर उससे जुड़ने वाले जो सब्स्टिट्यूएंट है अगर उसे कठोर मिलता है, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में हमने यहाँ इससे जुड़ने वाले सल्फर को यहाँ से रिप्लेस करके RO2 को यहाँ पर जोड़ दिया है। इसका मतलब जो सल्फर था वो बड़ा है और जो चीज़ बड़ी होती है वो मृदु होती है। इसका मतलब इस कंडीशन में ये एक कठोर की तरह व्यवहार करता है। नीचे वाले एग्जाम्पल में वो सल्फर के साथ जुड़ रहा है बोरोन, और अपने यहाँ से जो ऑक्सीजन वाला जो लिगेंड है उसे रिप्लेस कर रहा है, मतलब इस वाली कैटेगरी में वो मृदु के जैसे व्यवहार कर रहा है। तो यहाँ यही बताया गया है, कठोर BF3 अणु एक कठोर क्षार F आयन से जुड़ने को वरीयता देता है तथा मृदु BH3 अम्ल एक मृदु हाइड्रोक्साइड आयन से जुड़ने को वरीयता देगा। सेम यही बात यहाँ पर हमने दूसरे एग्जाम्पल में भी कंसिडर करी है। यहाँ पर हमने बताया है कि BF3 जो है वो अगर हम उसको एक F से जोड़ेंगे तो वो उसको प्रायोरिटी देगा, और अगर मैंने उसको एक H से जोड़ा तो वो एक H को प्रायोरिटी देगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर किसी निम्न प्रतिस्पर्धात्मक अभिक्रिया में अभिक्रिया दाईं ओर बढ़ेगी। अगर मैं ऐसी कोई अभिक्रिया लेने की कोशिश करूं जहां अगर एक पॉजिटिव F मिल रहा है और इसको एक पॉजिटिव H मिल रहा है, तो ये उनको लेके फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाएंगे। सम इलेक्ट्रॉनिक, और अगर इसी तरीके की कुछ बात हम इसके BF3 के जैसा एक सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दूसरी ले लेते हैं जिसे हम CF3H बोलेंगे। अगर इस कंडीशन में भी आप देखिए CF3H और CH3F जो है, इनको भी अगर इनकी जैसी सेम स्पीशीज मिलती है जो कठोर है या मृदु है, तो उस चीज़ को लेके ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इजीली फॉलो कर लेंगे। मृदु लिगेंड की उस लिगेंड के केंद्र के जुड़ने की प्रवृत्ति होती है जिस पर पहले से ही मृदु लिगेंड जुड़े हुए होते हैं, तथा कठोर लिगेंड की उस केंद्र से जुड़ने की प्रवृत्ति होती है जिस पर पहले से ही कठोर लिगेंड जुड़े हुए होते हैं। इस प्रवृत्ति को जॉगर्सन ने सहजीविता का नाम दिया था।